वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। साइंस से रिलेटेड टॉपिक। मैं सज्जन सिंह आपके लिए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक जो कि आज की बहुत ही आवश्यकता है। शुरू से ही ब्लड ग्रुप के बारे में यदि हम बात करते हैं तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जानते हैं आज का जो समय है उस समय में एक्सीडेंटल वाले केस बहुत ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है, सभी लोग ये चाहते हैं कि व्यक्ति को ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी हो, या किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी होती है तो हम बहुत सारे लोगों की जान की सुरक्षा करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि साइंस वाला व्यक्ति ही टॉपिक को, अगर उसको पूरी नॉलेज है ब्लड ग्रुप के बारे में तो निश्चित रूप से उसके लिए जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक, अच्छा टॉपिक, रोचक टॉपिक है। तो सबसे पहले यदि हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको इस ब्लड आमतौर पे कहते रहते हैं, इसे हम बोल रहे हैं रक्त समूह। हम साइंस के तरीके से भी लेके चलेंगे और इसे दैनिक जीवन से जोड़ते हुए लेके चलेंगे। देखिए, ब्लड ग्रुप की हम थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है। जनरली जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कब से इसकी। तो खोज जो करता हैं वो 1900 में आए। उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीन। इम्पोर्टेंट बात, कार्ल लैंडस्टीन ने 1900 में खोजा। आज कितना समय लग रहा है, इतने समय पहले ही इस ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च की गई और लगातार की भी जा रही। तो बात आती है कि जब इन्होंने इस ब्लड ग्रुप को खोजा तो ब्लड ग्रुप का जो प्रकार आया उसमें ए कॉमा बी कॉमा ओ, और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप एक और आया इसके बाद वो आया ए बी। तो कुल जो ब्लड ग्रुप थे वो कितने प्रकार के हो गए बताइए? चार। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप आमतौर पे सभी जानते हैं। नॉर्मली कहीं भी हम जाते हैं तो पता लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो जानकारी भी करते रहते हैं। तो चार ब्लड ग्रुप, तीन ये रहे आपके ब्लड ग्रुप और एक ब्लड ग्रुप ये रहा। शुरुआत में ए बी और ओ की खोज हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कैसे पता करते हैं डॉक्टर्स कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, किस आधार पर इसका वो करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो मैं केवल 3 पॉइंट आपको बताऊंगा और आप ब्लड ग्रुप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कभी लाइफ में ब्लड ग्रुप चीज को भूलेंगे नहीं। तो देखिए, नोट पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट ये है, मैं काम की चीज पहले बताऊंगा, ये नहीं कि उसको खींचते चले जाओ, खींचना नहीं है मुझे। नोट का मतलब है कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है वही उसमें एजी एंटीजन होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है वही उसमें एंटीजन होगा। एक पॉइंट तो मैंने ये दे दिया नोट में। मान के चलिए ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए भी है तो एंटीजन ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो एक लाइन से ही पता लग गया हमको कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है उसमें वही एंटीजन होगा। और एंटीजन के विरुद्ध हिंदी में इसको एक वर्ड यूज करते हैं, प्रतिजन। तो दूसरा जो हमारा जो नोट का पॉइंट है वो ये है कि जो एंटीजन है उसके विपरीत, उसके विपरीत एंटीबॉडी बनता है। ए बी का मतलब है एंटीबॉडी बनता है।
अब जैसे हम एक टेबल की बात करते हैं, हम टेबल की बात करें तो टेबल की हम बात करते हैं तो देखें ब्लड ग्रुप मान के चलिए ए, ब्लड ग्रुप के बाद बी, ए बी और ओ, ये हमारे क्या हो गए ब्लड ग्रुप के टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हो गए हमारे। अब मैंने क्या बताया, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो थीम बताया था उसी प्रकार का हमारे पास क्या होता है एंटीजन। तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन हमारे पास ए, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी, और ए बी है तो एंटीजन भी क्या होगा ए बी, और ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं मिलेगा। मैं नोट पॉइंट में 2 ही पॉइंट आपको बताए हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो ही हमारा क्या होता है एंटीजन हो। देख सकते हैं इसमें सारणी के अंदर कि ये ब्लड ग्रुप के हमारे टाइप्स हैं ए बी और ओ, और इसका एंटीजन ए ब्लड ग्रुप है तो ए बी है तो बी, ए बी है तो ए बी, और ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा। एंटीबॉडी की यदि हम बात करें तो मैंने क्या बताया कि जो एंटीजन है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनता है, हमेशा अपोजिट बनता है। तो एक अपोजिट ये तो होगा नहीं, और इसको व्यक्त करने का तरीका होता है स्मॉल लेटर में, यहाँ कैपिटल यूज किया है मैंने। तो यहाँ बात करेंगे तो इसका विपरीत होगा बी, और इसको किस लेटर में व्यक्त कर दे बी। तो आपसे पूछा जाए कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बी। बी है तो क्या होगा ए, ए बी है तो कोई नहीं, और यदि ओ है तो इसमें एंटीबॉडी बनेगा ए बी। अब देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, और तैयार किस तरीके से होते हैं कि आप सारणी को देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्वेश्चन ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आप सारणी देख सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे किस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी, तो ऑप्शन मान के दे देगा ए बी, ए बी और डी में दे दिया ओ। तो आप सारणी से देख सकते हैं कि एंटीबॉडी किसके अंदर नहीं है ए बी के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसी में, आप बहुत सारे में सारणी से क्वेश्चन है किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर किस में एंटीजन पाया जाता है किस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि वास्तव में ये एंटीजन होता है। थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो आरबीसी है, रक्त क्या है बताइए, आरबीसी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसमें आरबीसी, तो इसकी सतह पर कुछ शर्करा के अणु पाए जाते हैं। जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो ये शर्करा के अणु ही हमें पहचान कराते हैं कि रक्त समूह ए क्या। यदि वो आरबीसी की सतह पर है ए टाइप का है तो उसे ए, बी टाइप का है तो बी, और दोनों टाइप के हैं तो रक्त समूह ए बी, और दोनों में से कोई भी वो अणु नहीं है पॉलीसेकेराइड वाला, तो इस कंडीशन में उस रक्त समूह को हम ओ रक्त समूह मानते हैं। इसी की वजह से रक्त समूह में अंतर आ जाता है। अब बात ये आती है कि भाई सर्वदाता कौन है, ये क्वेश्चन उठता है आपका, सर्वदाता कौन किसको दे सकता है और सर्वग्राही कौन है। अब बच्चा रटता है, हमें रटना ही नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। 2 पॉइंट पहले बताए आपको, इस सारणी में यही बताया था मैंने कि जो रक्त समूह है ऐसा ही एंटीजन होता है। रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए है, रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी है, रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन भी ए बी है, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई भी विशेष प्रकार का यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं है जो कोई टेस्ट
रक्त समूह का दे, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब बात ये आती है कि इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ लें। यदि ए एंटीजन है और ए ही एंटीबॉडी है, दोनों अगर समान हो और दोनों आपस में मिल जाएं, तो एक दूसरे एंटीजन को एंटीबॉडी हमेशा क्या करती है, नष्ट करती है। एक ही एंटीजन, एक ही प्रकार का एंटीजन है, उसी प्रकार की एंटीबॉडी है, तो दोनों में आपस में क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाती है और वो उसके विरुद्ध काम करने लग जाती है। और यही कारण है कि प्रकृति ने ए ब्लड ग्रुप वालों के लिए एंटीबॉडी उसके विपरीत बनाया है। तो बताओ, ए के लिए एंटीबॉडी क्या बनाया, बी, बी के लिए क्या बनाया, ए, इसीलिए इनकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं चल रहा है। ए बी के लिए, इसीलिए ए बी के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं दिया प्रकृति ने। अगर एंटीबॉडी दे देता तो इन्हें इस ब्लड, ये जो एंटीजन है इनके विरुद्ध एंटीबॉडी काम करने लग जाते और खुद की बॉडी को ही मार देते। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ही ए बी एंटीबॉडी पाया जाता। अब क्वेश्चन होता है सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता कौन है, बच्चे को रटा हुआ है, सर्वदाता वो है। उसका कारण समझ ले क्यों है। ये जो ओ रक्त समूह है में कोई भी क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। ओ, जो ओ है, ओ लिख दिया मैंने, ए भी लिख दिया मैंने, और अब देखिए जो रक्त समूह है चारों, मैंने था कि ओ सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब सबको रक्त दे सकता है। पॉइंट को नोट, शानदार पॉइंट का मतलब वो सभी को दे रहा है। क्यों हो रहा है उसका, वो क्या है। तो इसका जो कारण आपसे पूछ, क्यों है, क्योंकि एंटीजन नहीं है, तो किसी के ब्लड में जाकर ये सबको दे सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये भी हम पढ़ते हैं, मैं उन चीजों को बता रहा हूँ जो आपको रटी हुई चीज, रटी हुई का कारण क्या है। कारण समझ लें, एंटीजन नहीं है। ये भी पॉजिटिव, ये भी जो ब्लड ग्रुप है ये वाला, ये भी सर्वग्राही है। सबने पढ़ा है, सब जानते हैं, जानते हैं तो यहाँ पर ये चीज सर्वग्राही इसीलिए है क्योंकि सबसे ब्लड इसलिए ग्रहण कर रहा है क्योंकि पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं, के पास कोई एंटीबॉडी नहीं, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है। ए से ले, बी से ले सकता है, का ले सकता है, ये सारी चीजें ले सकता है। तो इसका मतलब है ए सर्वग्राही है। चार्ट में मैंने, चार्ट के अंदर, चार्ट के अंदर जो ब्लड ग्रुप कौन सा है नहीं है, थोड़ी है। तो इस कारण ये सबको क्या कर सकता है, सबसे अपना ब्लड दे सकता है। तो ये पॉइंट तो आपका कौन दाता है। अब पॉइंट ये आता है, दिक्कत कहाँ आती है, क्या हम कोई गलत रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ा दें, क्या इम्पैक्ट डेथ का, या खुद का रक्त आ रहा है कि दूसरे व्यक्ति डिपेंड कर। दो शब्द, ब्लड डोनेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दो शब्द होते हैं। ब्लड डोनेट, एक होता है ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा, प्लांट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड रक्ता ये बोलते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे तो रक्ता दान, रक्त को डोनेट कर रहे हैं हम, किसी को दे रहे हैं हम, स्वस्थ व्यक्ति, तो इसे बोलते हैं ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट करने से कुछ तो डोनेट कर दिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, रक्ताधान। दोनों शब्द टर्म देख,
रक्तदान है और ये पर व्यक्ति को चढ़ाया जा। हाँ, ब्लड रक्तदान नहीं, रक्त केवल दे के आ रहे हैं, डोनेट करके आ रहे हैं ब्लड को, डोनेट करके आ रहे हैं कि हमने ये ब्लड डोनेट। अब ये ब्लड है कैसा, जांच के बाद डोनेट किया गया है कि वैसे ही लिया है, जरूरी है। तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात निकली ट्रांसफ्यूजन में, यही कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बी, ए व्यक्ति और ये बी, ये व्यक्ति है बीमार। तो प्रैक्टिकली चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, ये बी व्यक्ति जो है वो क्या है, बीमार है, इसका रक्त इसमें चढ़ाया जा रहा है, तो इसका जो खुद का जो ब्लड है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इस व्यक्ति का रक्त चढ़ रहा है, यानी कि 50 ml चढ़ा, डॉक्टर चढ़ा रहा है 50 ml, 100 ml, 150 ml, जैसे जैसे समय चढ़ता जाएगा और ये रक्त यदि गलत है, यानी मैच नहीं कर रहा है ब्लड, तो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो। बार बार मरीज बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर मान ही नहीं रहा, गौर नहीं किया जा रहा है, फिर 100 ml चढ़ा और प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया, लगातार गलत ब्लड बिना जांच के चढ़ा दिया, तो निश्चित है इस व्यक्ति की जो डेथ का जो कारण बनेगा, इस व्यक्ति के रक्त की जो आरबीसी है उसमें क्लम्पिंग होगी, तो ये क्लम्पिंग क्या करेगी, थक्का बन के वहां पर उसके ब्लड में अवरोध पैदा, और इस वजह से क्या हो जाएगी। इस व्यक्ति को कब बचाया जा सकता है, अगर कम चढ़ता है तो हो सकता है इसको रिकवर करने, लेकिन लगातार ध्यान नहीं दिया, ब्लड चढ़ाते गए गलत, यानी कि ए का बी को चढ़ा दिया, बी का ए को चढ़ा दिया, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए हम सबसे पहले क्या को मैच कराते हैं। तो देखो, ब्लड को मैच कराने का, ओ अपना ले सकता है नो प्रॉब्लम, बी अपना ले सकता है नो प्रॉब्लम, ए अपना ले सकता है नो प्रॉब्लम, ए बी अपना ले सकता है नो प्रॉब्लम। फिर ये बाकी का बता दी कि ए बी सबसे ले सकता है, उसका रीजन एंटीबॉडी नहीं है, रीजन से लड़ने के पास है ही नहीं, कोई भी चढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओ क्या है, वो केवल अपना खुद का ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, कोई भी चढ़ाओगे इनमें एंटी इसके पास गया और ये तुरंत रिएक्शन करेगा और ओ वाले की अब हो जाएगी। तो ओ क्या ऐसा दे तो सकता है, लेकिन ले नहीं सकता। अब बात ये आती है कि समस्या हुई कि ओ वाले व्यक्ति का ही रक्त, एक जो खोज कैसे होते, खोज हमेशा एक कंडीशन पे होती है कि एक व्यक्ति का ओ वाले का रक्त ओ को चढ़ाया, पता लगा कि ये व्यक्ति मर गया, ये क्या हुआ, ए वाले व्यक्ति का रक्त ए को चढ़ाया, पता ये भी मर गया, ये क्या है, तब यहां से निकल के आया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो कंडीशन है, ये कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ब्लड ग्रुप निकला, ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है, ए पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, और ए भी पॉजिटिव भी होता है और ए बी। अब देखिए, ये तब पता लगी ओ का ओ में चढ़ा रहे व्यक्ति, मैंने कहा मैंने तो खूब देख सोच समझ कर ब्लड व्यक्ति की कारण क्या रहा, तो कुछ जो पॉजिटिविटी ये शो करती है कि इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसे थोड़ा सा भिन्न रखते हैं, इस कारण उन आर पंपिंग पर उसके थक्का बनता और क्या होती है, डेथ होती है, डीप चीजें हैं। तो हमने देखा कि जब ओ पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त ओ नेगेटिव वाले में चढ़ा रहे हैं, ये व्यक्ति क्या है, बी, ये व्यक्ति इसका, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं तो ओ का ओ में ही चढ़ा रहे हैं, तो बीमार व्यक्ति क्या होगा, पता लगा मर गया। तो इसका कारण ये रहा कि ओ पॉजिटिव वाले में ओ नेगेटिव तुलना में इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो इसमें जाकर क्लम्प बना दिया और इसके कारण हो गई डेथ, हो गई ओ नेगेटिव की, यानी ओ वाला ओ को, ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ये नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता, ये दे सकता है। उसका रीजन, इसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस वाले की बॉडी में जाकर कोई अपनी क्लम्पिंग कर ले, इसका ब्लड तो सही है खुद का,
बी मारे लेकिन खुद का ब्लड जो है उसका कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 1 यूनिट चढ़ाया, 2 यूनिट चढ़ाया, इसको कोई प्रॉब्लम, इसीलिए ओ नेगेटिव क्या सर्वदाता, वो पॉजिटिव सर्वदाता, वो नेगेटिव सर्वदाता होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सर्वग्राही। सर्वग्राही की बात करा, मेरे पास दो आए, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। सर्वग्राही कौन है? जो सबका ग्रहण कर ले। हम ए बी को जर्नली हम क्या कहते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। कब पहुंचे थे कि जब ओ का ओ में चढ़ा रहे हैं तो मर रहा है, ए का ए में चढ़ा रहे हैं तो मर रहा है। तो कंडीशन आई कि ऐसी कंडीशन हो क्यों रही है? तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन आई। ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रक्त ए बी पॉजिटिव को चढ़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही इसको नेगेटिव वाले को चढ़ाया तो इस पॉजिटिव के कारण इसका रक्त जब इसमें जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समस्या पैदा कर देगा। इसलिए ए बी वाले की क्या हो जाएगी? मर सकता है। ये ए बी नेगेटिव, इसके लिए रिएक्शंस हो सकती हैं बॉडी के अंदर, इसके कारण की डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ए बी नेगेटिव सर्वग्राही नहीं कर सकता। किसको ग्रहण नहीं कर सकता? ए बी पॉजिटिव ब्लड को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त ए बी पॉजिटिव वाले को दे रहे हैं। तो ए बी पॉजिटिव वाले में तो उसको दो कितना भी, ए बी नेगेटिव में कोई ऐसी क्षमता नहीं जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दे इसके ब्लड में, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जब इसको देंगे तो ये आराम से जिंदा रहेगा और इसको दिया जा सकता है। इसलिए कौन है? सर्व। तो पॉइंट निकल के आता है कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही। तो सर्वदाता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही कौन है? ए पॉजिटिव। आंख मीच के चढ़ा दो ए बी पॉजिटिव में किसी का। अब मान के चलो क्वेश्चन बनता है, आप एक पता लगा कि आप रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई कोई गाड़ी और वहाँ पे कोई मरीज के पता है ब्लड बाहर निकल गया, आप उसका क्या करना है? इलाज कराना है। आप उसे ले जा रहे हैं और हॉस्पिटल में जाते पता लगता है उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है वहाँ पे, और उसको ब्लड चढ़ाना है। तो उस कंडीशन में बताइए आप कौन सा ब्लड चढ़ाने की सलाह दें? किसी को मालूम ही नहीं ब्लड ग्रुप क्या है इसका। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें किसी ब्लड ग्रुप की मरीज जो है उसकी हमें ब्लड ग्रुप की नहीं मालूम है, कोई मरीज है उसके ब्लड में एक्सीडेंट से ब्लड कम हो चुका है और उसको ब्लड ग्रुप चढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाने की सलाह देंगे? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे। वो क्या चाहता है कि इसका मतलब है कि हमें ढूंढना है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, तो वो है ओ नेगेटिव। आंख मीच के किसी भी व्यक्ति को ओ नेगेटिव का जा सकता, जिसका ब्लड ग्रुप हमें ज्ञात नहीं है। अब हम पॉसिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप किस तरह से मिलते हैं। अब बात ये आती है, और अगर मान के चलिए ये मरीज ओ नेगेटिव का है तो ओ नेगेटिव है, और ये भी किसी को भी दे सकते हैं ओ नेगेटिव वाला। लेकिन अब व्यक्ति आता है, मान के चलिए किसी का ब्लड ग्रुप पता है कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव मालूम है, तो इस व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ा, अब ओ वाले का ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाए। ए का चढ़ा दो, बी का चढ़ा दो, ए बी का चढ़ा दो, ओ का चढ़ा दो, यानी सबसे ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? ब्लड कर सकता है। तो ये जो चार्ट है सारा बहुत सिस्टम वाला, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो कंडीशन है सबके लिए है, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, और आपका ए बी पॉजिटिव हो, और या ओ पॉजिटिव हो। तो ये जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, प्रकृति में जो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप जो दिया है भगवान ने, या फिर आपका ओ नेगेटिव है, या फिर आपका ए बी नेगेटिव है, या फिर आपका बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव। तो जितने भी ये जो ब्लड ग्रुप दिए हैं इन सब में जो सबसे ज़्यादा परसेंट दिया है वो लगभग 37%, यानी थोड़ा सा अधिक होता है, वो ओ पॉजिटिव दिए, यानी कि ओ वाले दिए। और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप दिया है दूसरे, ये फर्स्ट नंबर पे होता है। और जो आपका ब्लड ग्रुप बी है ये करीब 34 से लेकर 35% तक आपका प्रकृति के अंदर ये ब्लड ग्रुप बी मिलता है। उसके बाद ये 22 के लगभग ये मिलता है, और ये करीब 8 के लगभग
8% के लगभग ये मिल जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है इनका परसेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है आपका ओ, और सबसे कम जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो मिलता है ए बी। अब प्रकृति के अंदर यदि हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में जो पॉजिटिव वाले लोगों का जो परसेंट है लगभग 93 पॉइंट कुछ है, 94 जाता है। यानी कि जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, जिसका कोई चेक कराया मेरा ब्लड ग्रुप क्या ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है, इस तरह से बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, उनका परसेंट 100 में से कितने व्यक्तियों का है? 93। केवल ए बी नेगेटिव वाले जो लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है? 7। इसका मतलब है ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस और ओ माइनस लोग जो मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे? 100 में से 7। प्राण में लोग आपको पॉजिटिव वाले मिलेंगे, चाहे वो ओ पॉजिटिव के रूप में मिले, चाहे वो बी पॉजिटिव के रूप में मिले, चाहे आपको ए पॉजिटिव के रूप में मिले, चाहे ए बी पॉजिटिव के रूप में मिले। तो इसका मतलब है प्रकृति ने पॉजिटिव को ज़्यादा दिया है। आप अपना ब्लड ग्रुप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़्यादातर आपको किसी समूह को बना के देखेंगे, 10 व्यक्ति ने चेक करा तो पता है कि 9 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आए, एक व्यक्ति ऐसा आएगा जिसका नेगेटिव। अब बात आती है कि सबसे कम, देखो कितना भी माइंड लगा लो, कैलकुलेशन है पूरा, सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा। अब ये भी क्वेश्चन बना दे, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि निम्न में से, देखिए यहाँ से देखो, निम्न में से सबसे कम ब्लड ग्रुप पाया जाता है, पाया जाता है। प्रकृति हमारे साथ बहुत अच्छा करती है वैसे, क्वेश्चन के रूप में है। मैंने कहा सबसे कम पाया जाता है ए बी पॉजिटिव, बी ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, डी डी नेगेटिव। तो आप खुद ही देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन, देखो ये कोई चीज़ रटने की नहीं होती है, केवल समझने की होती है, तौर तरीके से समझनी होती है। कि हमें पता लगा कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप मिलता है ओ वाला ऑप्शन है नहीं, सबसे उसके बाद मिलता है बी, बी नेगेटिव, सबसे कम पे जाइए, सबसे कम कौन मिल रहा है? ए बी। अब ए बी की दो कंडीशन है, ए बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले लोग तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, 93% लोग पॉजिटिव मिलेंगे, केवल 7% नेगेटिव मिलेंगे। तो ए बी सबसे कम है, तो ए बी में ए बी पॉजिटिव वाले लोग तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे कम कौन से मिलेंगे? ए बी ने। तो यहाँ पर ये तो मिल जाएंगे फिर भी, लेकिन ये इन लोगों का जो परसेंट होगा वो सबसे कम मिलता है। सबसे कम प्रकृति में ए बी नेगेटिव वाले लोग मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? ए बी नेगेटिव। तो प्रकृति में पूरे हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जब भी देखेंगे तो सबसे कम जो लोगों का जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो ए बी नेगेटिव। अब जो ए बी नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, समस्या इसलिए नहीं है इसको कि केवल इस वाले रक्त समूह को ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकता है, बाकी के सब दे सकते हैं। भले ही कम है, इसको कोई दुर्घटना हो जाती है इसके साथ, तो इसको केवल ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति नहीं दे सकता है, बाकी के सभी इसको अपना रक्त डोनेट, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके साथ कर सकते, इसको ए बी नेगेटिव। लेकिन प्रकृति ने ओ 33 पॉइंट कुछ परसेंट दिया, तो 37% दिया, तो सबसे ज्यादा लोग किसके मिलेंगे? ओ पॉजिटिव के लेंगे, निश्चित है, क्योंकि 97 लोग जो है 100 में से क्या है? पॉजिटिव में आते हैं। और इसमें जो कम मिलेगा वो कौन मिलेगा? ओ नेगेटिव। सबसे बड़ी समस्या होती है ओ नेगेटिव। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि ओ नेगेटिव है, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाले तो खूब मिलेंगे, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला किसको नहीं दे सकता? ओ नेगेटिव को दे नहीं सकता, और ओ नेगेटिव किसी से नहीं ले सकता, किसी से नहीं ले सकता, केवल ओ नेगेटिव वाले को छोड़कर। तो सबसे बड़ी समस्या जो रहती है ब्लड ग्रुपों में, वो ओ नेगेटिव वाले के लिए रहती है। इसके लिए आपको पूरे दुनिया में ओ नेगेटिव वाला ही ढूंढना पड़ेगा, और किसी से इसको ब्लड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये सबको दे सकता है, दे सबको दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ नेगेटिव से ही सकता है। तो इसमें कैलकुलेटिव माइंड होता है, क्वेश्चन करते जाइए, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी यहाँ पे होता है, और इसके बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करा सकते हैं। मैं क्वेश्चन के तौर पर मैंने अभी आपको ये बताया
तो मैंने एक क्वेश्चन उस पर ये भी बन जाएगा, निम्न में से ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो अपने अलावा किसी से रक्त नहीं ले सकता है, तो उसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। अब इसमें कथन, निष्कर्ष, रीजन, इसमें से कितने भी आप सकते हैं। जैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन और मैं आपको इसके लिए बना देता हूँ थोड़ा इसमें। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, अनुवांशिकी की बात करते हैं, अनुवांशिकी के आधार पर हम ब्लड ग्रुपों का निर्धारण कर सकते हैं, जेनेटिक्स बेस पे भी इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, रक्त समूह के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 4। इन 4 प्रकारों को बनाने के लिए इसमें जो एलील होते हैं, एलील क्या होते हैं? जीन की फॉर्म होती है, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनसे यानी कि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप का मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ, जीनोटाइप है वो 6 प्रकार के दुनिया में बनते हैं। दुनिया में दुनिया में 6 प्रकार के जीनोटाइप के लोग होते हैं, जिनसे हम इन जीनोटाइप से 4 प्रकार के रक्त समूह बनाते हैं। कितने प्रकार के रक्त समूह बनाते हैं? 4। और जीनोटाइप कितने होते हैं? 6। 6 प्रकार के लोग होते हैं, और ये जेनेटिक्स इसको बताती है। तो कैसे कैसे होती है? जीन ये कहते हैं आधे लक्षण माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो क्या माता पिता का ब्लड ग्रुप है, कैसा माता का क्या है, पिता का क्या है, तो संतानों की क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा चीज यूज करते हैं? जीनोटाइप। तो एक क्वेश्चन है, और मैं बहुत एक ही क्वेश्चन से आपको आगे निकल के उस चीज को बता देता हूँ। तो मैं यहाँ जीनोटाइप की लिस्ट बता रहा हूँ पहले तो। जैसे मैंने कहा आई ए, अगर ये किसी का जीनोटाइप है, किसी व्यक्ति का, पुरुष का, महिला का, तो वो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा, या महिला है या पुरुष है। इस कंडीशन में आई ए के जोड़े में होता है जी, जोड़े में है, मैंने बताया गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, इसी तरह से ये भी जोड़े में होते हैं, जीन भी जोड़े में होते हैं। अगर मैंने कहा ये ग्रुप इस तरह से है, आई ए, तब भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ए। और यदि कंडीशन ये है जीन की, तो तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और यदि कंडीशन ये है, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और यदि कंडीशन ये है आई ए, आई बी, तो जो ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा? संतान के अंदर जो आएगा, पुत्र पुत्री के अंदर जो आएगा वो आएगा ए बी। और यदि इन पर इस तरह से है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई इंटीजर जीरो के रूप में होता है, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप आएगा ओ। तो आप समझ सकते हैं दुनिया में कितने तरह के जीनोटाइप हैं? 6 तरह के यहाँ पर क्या है? जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। तो 6 तरह के जो जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आता है, एक एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, पूछा भी जाता है, ब्लड ग्रुप ए है, इसका विवाह बी ग्रुप वाली, बी समूह वाली, बी ग्रुप वाली समूह वाली महिला के साथ कराते हैं, महिला के साथ कराते हैं, तो संतानों में संतानों में कितने प्रकार के रक्त समूह संभव हैं? कितने प्रकार के रक्त समूह संभव? पॉसिबिलिटी ऑप्शन आता है 4, ऑप्शन बी आता है 3, और ऑप्शन सी आता है 2, और ऑप्शन डी आता है, अनुमान लगाएं कितने प्रकार के रक्त समूह संभव है। जीनोटाइप आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। देखो, जिन व्यक्तियों को पता है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है, और कौन कौन से संभव है, ये 4 प्रकार की बात करेंगे, तो 4 प्रकार में देखिए, 4 प्रकार हम बात करते हैं कि सर,
चार प्रकार की बात करते हैं तो ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसका मतलब है कि अगर किसी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, चेक कराया, पता है आपका ब्लड ग्रुप ए, तो पता है, पता लगा महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और संतान पता लगी, उत्पन्न हुई कौन सी, वो वाली। वो वाली कहाँ से आ गई, नहीं समझ में आई। तो यही चीज हमें करनी है, अगर साइंस वाला तो तुरंत पता लगा लेगा, सामने सारी चीज। अब तीन कौन से हिसाब, ए बी है या इनमें से कौन सा है, तो सबसे बात आती है, लेकिन मेरा आंसर है। अब बात आती है ऐसे कैसे हो गया भाई, मैंने यही तो कहा है, जीनोटाइप पकड़ो। उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो महिला, जो ये जो पुरुष है, इसके लिए हमने कौन सा लिया है, ए, और महिला के लिया है बी। ये या तो इस जीनोटाइप वाला हो सकता है या इस जीनोटाइप वाला महिला बी वाली है, या तो इस जीनोटाइप वाली हो सकती है या इस जीनोटाइप वाली हो सकती है। और हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये कहती है अधिकतम चीज आनी चाहिए पहली बार। बन ठीक है, अधिकतम कैसे निकलेगी बताओ, इस वाली कंडीशन में अधिकतम निकलेगी या इस वाली कंडीशन में अधिकतम निकलेगी। तो अधिकतम निकालने के लिए हमेशा विषम वाली कंडीशन हम, अब खुद क्रॉस करा के देख लो। अब क्रॉस कराना मैं आपको सिखाता हूँ, देख, हम दोनों कंडीशनों को लेके चलना, अब क्लैरिफाई कर लो पूरी तरीके से कि आंसर इसका चार, पहले से ही बता दिया। तो देखें, यदि मान के चलिए ये पुरुष है आई ए और आई, और ये महिला है आई बी और आई बी, और हम जानते हैं कि गुणसूत्र जाते हैं तो हम तो एक चीज को ही तो लेके चल रहे हैं, लक्षणों तो हजारों में जाते हैं। अब ये मान के चलिए ये इसके साथ जुड़ता, तो संतान में कौन से आते, संतान किस टाइप के ब्लड ग्रुप लेके आती, ये भी। अगर ये स्पर्म वाला इसके साथ जाता है कोई जो भी है, तो ये कौन सा लेके आती, ये भी। और ये इसके साथ जाता तो कौन सा लेके आता ब्लड ग्रुप, ये भी। और ये जाता तो, अगर ऐसी कंडीशन के जीनोटाइप होते इनके, तो ब्लड ग्रुप एक ही प्रकार का, अधिकतम संभावना नहीं है, न्यूनतम संभावना है ये तो। और हम बात कर रहे हैं अधिकतम, अगर ये व्यक्ति जो पुरुष है वो होता इस जीनोटाइप का, तो डॉक्टर मना थोड़ी ना कर देगा सर, नहीं तेरा तो जीरो लगा हुआ, वो दिखता थोड़ी ना। ये है, और इसका किसके साथ हो रहा है विवाह, इस महिला के साथ हो रहा है, गलत नहीं है। ये ए ब्लड ग्रुप वाला पुरुष है और ये बी ग्रुप वाली महिला है, ठीक है, नहीं बता। ये जो जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब प्रभावी और अप्रभावी वाली कंडीशन होती है। तो देखें, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ए प्रभावी ब्लड ग्रुप है, बी प्रभावी, और ओ कैसा ब्लड ग्रुप है, अप्रभावी। यानी कि प्रभावी और अप्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में शो कर देगा, लक्षण दिखाएगा, वो तो प्रभावी, और जो दिखा नहीं पाएगा वो अप्रभावी। अब देखें, तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर ये इसके साथ मिल जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए बी। और ये इसके साथ मिल जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए। और ये इसके साथ मिल जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, बी। और ये इसके साथ मिल जाए तो ब्लड ग्रुप आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी of इस कंडीशन में, अगर इस तरह के जीनोटाइप के हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाली महिला के साथ है, तो ए बी वाली भी संतान उत्पन्न हो सकती है, ए वाली भी हो सकती है, और बी वाली और ओ वाली, यानी चारों प्रकार की उत्पन्न हो सकती हैं, जब वो हमें कोई यहाँ पर कंडीशन न दे। तो अधिकतम संभावनाओं को निकालने के लिए हमें हमेशा विषम युग्म की अवस्था ही क्रॉस कराना पड़ता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए विषम युग्मजीय अवस्था होनी चाहिए, विषम। ये जो कंडीशंस है ये विषम युग्मजीय कहलाती है। और ये जो कंडीशंस हैं ये वाली ए बी बी और आपकी ओ ये समयुग्मजीय कंडीशन कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर जिनका रक्त समूह अलग अलग है, व्यक्ति का रक्त समूह अलग है और उसकी संतानों का रक्त समूह हो सकता है, वो अलग अलग कैसे हो सकता है, कथन दे दिया। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन जो बनते हैं अच्छे अच्छे बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत लेवल के बन जाते हैं। बस समझने वाली बात और यही कंफ्यूज होता है कि यदि एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है और स्त्री का रक्त समूह बी है, तो उनके रक्त समूह, उनसे उत्पन्न संतानों के रक्त समूह अलग, कथन दे दिया कौन कौन से हो सकते हैं।
तो वो जो सारी चीजें हैं उसको मैंने सिद्ध करके बता दिया कि वास्तव में अलग अलग रक्त समूह वाले की अलग अलग रक्त समूह वाली संतान हो सकती हैं। वो किस कैसे हो सकती हैं, उसका कारण क्या है, ये चीजें बस हो गई कि ए वाली महिला, ए वाला पुरुष है, बी वाली महिला है, इससे हमें दो अलग प्रकार के रक्त समूह वाली संतान भी उत्पन्न हो सकती है। वो कौन सी, ए बी वाली भी हो सकती है और ओ वाली भी हो सकती है। लगता ऐसा है कि ओ वाली से बिल्कुल मैच, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या होगा, ए ओ और बी। तो यहाँ पर ए इस पर प्रभावी है, बी इस पर प्रभावी है। ये जो सारी कंडीशन है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।